इस वीडियो में एंटीऑक्सीडेंट्स के बारे में कुछ यूज़फुल इन्फॉर्मेशन शेयर की जाएगी। वीडियो के 3 पार्ट्स होंगे। सबसे पहले एंटीऑक्सीडेंट्स क्या होते हैं, हमें उनकी ज़रूरत क्यों होती है और हम उन्हें किस तरीके से हासिल कर सकते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स क्या होते हैं। सबसे पहले एंटीऑक्सीडेंट्स जैसे नाम से वाज़े है कि ऑक्सीडेशन के इफ़ेक्ट को ख़त्म कर रहे हैं या स्लो डाउन कर रहे हैं। इसकी एक बहुत सिंपल एग्जांपल है, जब हम एप्पल कट करते हैं, कट करके अगर हम उसे ऐसे ही खुली हवा में रख दें तो उसकी सरफेस ब्राउन होना शुरू हो जाती है कुछ देर बाद। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हवा के अंदर मौजूद जो एलिमेंट्स हैं वो उसकी सरफेस से रिएक्ट करते हैं। ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होता है जिसके नतीजे में सरफेस ब्राउन हो जाती है। अगर हमें एप्पल की सरफेस ब्राउन होने से बचाना है तो हम लेमन जूस या कटे हुए लेमन ही अगर सिर्फ उसकी सरफेस पे अप्लाई कर दें तो एप्पल की सरफेस काफ़ी देर बाद जाके ब्राउन होगी, क्योंकि लेमन इस प्रोसेस को स्लो कर देता है। यानी एप्पल की सरफेस पे ऑक्सीडेशन हुई जिसके नतीजे में वो ब्राउन हो गया। लेमन लगाया तो लेमन ने एज एन एंटीऑक्सीडेंट काम किया और उसकी सरफेस को ब्राउन होने से बचाया कुछ देर के लिए। तो होपफुली कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। अब हमें एंटीऑक्सीडेंट्स की ज़रूरत क्यों पड़ती है। हमारी बॉडी के अंदर सेल्स की सतह पर बहुत सारे प्रोसेस हो रहे होते हैं जिसके नतीजे में फ्री रेडिकल्स बनते हैं, जहाँ FR से मेंशन किया हुआ है इनको मैंने। फ्री रेडिकल्स अगर आसान ज़बान में बोलूँ तो बहुत अनस्टेबल होते हैं या बहुत बेचैन होते हैं, ऑक्सीडेशन करते हैं ये हर उस मॉलिक्यूल से जो इनके कांटेक्ट में आता है। अब वो मॉलिक्यूल्स यूज़फुल भी हो सकते हैं जैसे प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स। इससे कांटेक्ट में आने के बाद वो मॉलिक्यूल्स अपना फंक्शन खो बैठते हैं। तो इन कीमती मॉलिक्यूल्स को डिस्ट्रॉय होने से बचाने के लिए कुदरत ने बॉडी के अंदर ये सलाहियत रखी है कि वो एंटीऑक्सीडेंट्स बनाए। हमारी बॉडी ख़ुद नेचुरली भी एंटीऑक्सीडेंट्स बनाती है और ये एंटीऑक्सीडेंट्स फ्री रेडिकल्स के साथ मिल जाते हैं। इससे पहले कि फ्री रेडिकल किसी और मॉलिक्यूल को नुकसान पहुंचाए, ये फ्री रेडिकल्स के साथ मिलके उसे न्यूट्रलाइज कर देते हैं ताकि जो प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स हैं वो इसके नुकसान से बचे रहें। फ्री रेडिकल्स लेकिन सिर्फ नुकसानदेह नहीं होते, बल्कि ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस भी हमारी बॉडी के अंदर करते हैं, जैसे इम्यून सिस्टम के साथ मिल के हमारे जर्म्स को किल करना और भी बहुत सारे इनके फंक्शंस हैं। मसला तब पैदा होता है जब इन दोनों का बैलेंस आउट हो जाए, यानी जितने फ्री रेडिकल्स होने चाहिए उतने ही एंटीऑक्सीडेंट्स होने चाहिए ताकि वो एंटीऑक्सीडेंट्स इन्हें न्यूट्रलाइज कर दें। लेकिन जब फ्री रेडिकल्स बढ़ जाते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स कम हो जाते हैं, तो उसके नतीजे में क्योंकि फ्री रेडिकल्स ऑक्सीडेशन करते हैं तो उसके नतीजे में बॉडी स्ट्रेस के अंदर चली जाती है इनके बढ़ने से, जिसे ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कहते हैं। और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बहुत बड़ी बड़ी बीमारियों की वजह है, जिनमें डायबिटीज़ है, दिल की बीमारियां हैं, अल्जाइमर्स है, और इसके अलावा वक्त से पहले एज करना यानी वक्त से पहले बुढ़ापा आ जाना, ये भी इसकी वजह है। ख़वातीन ख़ास तौर पर इसके बारे में बहुत कॉन्शियस होती हैं, अपनी स्किन पे डिफरेंट प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करती हैं, लेकिन इन सब चीज़ों में हम ये भूल जाते हैं कि स्किन बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन है और जिस तरह हेल्दी खाना आपके जिस्म पे अच्छे असरात डालता है, इसी तरह आपकी स्किन पे भी अच्छे असरात डालता है, आपकी स्किन हेल्दी रहती है। तो अगर अपने आप को एजिंग से बचाना है, एंटीऑक्सीडेंट्स का इस्तेमाल करें, लेकिन ये कहाँ से मिलेंगे। सरप्राइजिंगली एंटीऑक्सीडेंट्स हासिल करना कोई मुश्किल बात नहीं है और ये कोई नई चीज़ नहीं है जो दुनिया के अंदर अचानक आ गई है, बल्कि वो फ्रूट्स, वेजिटेबल्स जिन्हें हम डेली बेसिस पे इस्तेमाल कर रहे होते हैं और उनके अंदर मौजूद न्यूट्रिएंट्स जिन्हें हम पहले से जानते हैं, वो ही एंटीऑक्सीडेंट के तौर पे काम करते हैं, क्योंकि एंटीऑक्सीडेंट एक असर है कि वो ऑक्सीडेशन के इफ़ेक्ट को ख़त्म करता है। तो फ्रेश फ्रूट्स में, वेजिटेबल्स के अंदर, मीट में, मुख्तलिफ नट्स में और हर्ब्स जो हम अपने खानों में इस्तेमाल करते हैं, डिफरेंट स्पाइसेस जो हम अपने खानों में इस्तेमाल करते हैं, इन सब में एंटीऑक्सीडेंट्स मौजूद होते हैं मुख्तलिफ लेवल्स के अंदर। और बस बात सिर्फ ये है कि हम इसे फ़्रेश फॉर्म में इस्तेमाल करें। अपने खानों में अगर हम सैलड का पोर्शन बढ़ा दें और फ्रेश वेजिटेबल्स इस्तेमाल करें तो एंटीऑक्सीडेंट्स की हमें कमी नहीं होगी किसी सूरत। और शाम में जैसे कुछ लोगों का दिल चाहता है स्नैक्स खाने का, तो पकोड़े, समोसे खाने के बजाय अगर फ्रूट सैलड बना लिया जाए, फ्रूट चाट बना ली जाए, जिस तरीके से भी आपको पसंद हो, तो नेचुरली हमें बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स मिल जाएंगे। लेकिन मामला तब ख़राब होता है जब हम नेचुरली ये सारी चीज़ें नहीं खा रहे होते, बल्कि सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं। और ऐसे लोगों के लिए एक बैड न्यूज़ ये है कि रिसर्चर्स और साइंटिस्ट ने इस बात को प्रूव किया है कि सप्लीमेंट्स नेचुरल फूड का सब्स्टिट्यूट नहीं होते और ना वो इतनी ग़िज़ायत प्रोवाइड करते हैं। इसके नतीजे में ये होता है कि डिफरेंट बीमारियों का हम शिकार होने लगते हैं, जिसमें डायबिटीज़ भी शामिल है और बाकी बीमारियां जिनका मैंने जिक्र किया था वो सब शामिल हैं इसके अंदर।
इसके अलावा अगर हम एंटीऑक्सीडेंट के नेम्स की तरफ आएँ तो विटामिन ए, सी और ई एंटीऑक्सीडेंट के तौर पे एक्ट करते हैं। जैसे हमने लेमन की एग्जांपल ली, उसे अप्लाई करने से ऑक्सीडेशन स्लो हो गई थी क्योंकि लेमन के अंदर विटामिन सी मौजूद होता है। कैरोटीनॉइड्स मौजूद होता है कैरेट्स में, स्वीट पोटैटो, स्पिनच वगैरह में। लाइकोपीन टोमेटो के अंदर मौजूद होता है। इसके अलावा सेलेनियम मौजूद होता है नट्स में, सी फूड में, मीट में। ल्यूटीन और ज़ियाक्सेंथाइन मौजूद होते हैं जो लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स होती हैं उनमें, एग योक वगैरह में। और इसके अलावा वो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जो रिच होते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स में, ये उनके नाम हैं। आप चाहें तो यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लें या फेसबुक का पेज ज्वाइन कर लें, कैच कॉन्सेप्ट्स का, उसमें ये सब मौजूद होता है। सो ऑल यू हैव टू डू इज़ कि आप अपनी डाइट में हेल्दी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को इनकॉर्पोरेट करें, फ्रेश चीज़ें खाएं, तो आपको सप्लीमेंट्स की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी किसी भी सूरत। सो दिस वाज ऑल अबाउट द वीडियो। सी यू नेक्स्ट टाइम। और इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल, और वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो अपने जानने वालों में शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।